अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि सहरी में अक्सर दोस्त सहरी खाकर पराठे दही खाकर लस्सी पीकर उनको फिर गनूदगी चढ़ती है और दिन के वक्त काम भी करना होता है तो वो सो जाते हैं। और इसी तरह अफ्तार के बाद जबकि हमारे अफ्तार में काफ़ी सकील चीज़ें मुरक्कन चीज़ें और भारी भरकम जो खुराक है उसके खाने के बाद सारा दिन का मैदा चूँकि खाली होता है तो तबीयत में एक भारीपन आ जाता है, बंदा निढाल हो जाता है, हम लेट जाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बाज़ औक़ात खट्टी डिकारें भी आनी शुरू हो जाती हैं, मैदा भारी हो जाता है, पेट में रीह बनकर उसका अखराज शुरू हो जाता है, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कायम नहीं रहता, आदमी की जो है इबादत वो जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हम इन अलामात से और इन हालात से बच सकें। सबसे पहले तो ये है कि सहर में आप जो भी खाते हैं, पराठा खाते हैं, सादा रोटी खाते हैं, दही के साथ खाते हैं या लस्सी पीते हैं, देखिए वो आपकी अपनी चॉइस है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेहतमंद ग़िज़ाएँ क्या हैं और वो किन किन लोगों को किस तरह उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसी चीज़ का बार बार करना उसकी वक़्त को खो देता है, हम इस पे ज़ोर नहीं देते। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि सहरी खाकर फ़ौरी सोना, फ़ौरी लेटना जो है ये आपकी सेहत का दुश्मन है। ये सिर्फ सहरी तक महदूद नहीं है बात, ये आम दिनों में भी आप जब भी खाना खाकर सो जाएंगे, फ़ौरी लेट जाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारा मैदा ख़राब होता है, मैदे पे भारीपन आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही करना है कि सहरी खाकर फ़ौरी लेटना नहीं है। जहाँ आपने इतना तरद्दुद किया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी रियाज़त कर रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत और बरकत समेटने के लिए, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया करें। सहरी खाएं, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आध घंटा कम अज़ कम कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें। तो जब सहरी खाए हुए घंटा डेढ़ घंटा गुज़र जाएगा तो फिर आप अगर लेट भी जाएंगे, सो भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप उसके कोई मुज़र असरात नहीं पड़ेंगे। इसी तरह अफ्तार के वक्त किया करें। एक तो अफ्तार में एक जो बुनियादी एहतियात ये है कि अफ्तार करते वक्त सबसे पहले खजूर खाएं। एक दो खजूरें खाने के बाद पानी 1 या 2 घूंट पिएं। पानी बहुत ज़्यादा ना उंडेलें, जैसे कि बाज़ औक़ात प्यास की शिद्दत में हम गिलास के गिलास पी जाते हैं। तो खाली पेट में पानी पीना जो है ये आम दिनों में भी नुकसानदेह है। जबकि अब तो रमज़ान का महीना है और आपने 14 घंटे मुसलसल प्यास बर्दाश्त की है, आपका मैदा जो है वो खाली रहा है। तो ऐसे में अगर आप ऊपर से यक ठंडा या ठंडा पानी और मीठा पानी, मिठास जो होती है ये आप जिस्म को जाकर थोड़ा सा स्लो करती है। तो लिहाजा कोशिश करें और लाजमी कोशिश करें कि अफ्तारी के वक्त खजूर खाएं, 2 खाएं, 4 खाएं, उसके बाद घूंट घूंट करके घूंट पानी पिएं, उसके बाद कुछ खाएं पिएं, खाना खाएं, जो भी आपने खाना है वो खा के फिर घूंट पानी पिएं। पानी आहिस्ता आहिस्ता और घूंट दर घूंट पिएं। ज़्यादा पानी पीने से मैदा जो है वो ख़राब होता है, मैदे पे भारीपन आता है, मैदे में जो है वो जिसे हम कहते हैं नफ़क़ की कैफियत पैदा होती है। तो इसके बाद खाना खाया आपने, जी भर के खाया। आम तौर पे तो लोग यही करते हैं कि पहले अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ ली फिर बाद में खाना खाते हैं। ये भी एक सेहतमंद आदत है, लेकिन इससे भी अच्छी सेहत वाली आदत यही है कि आप अफ्तारी में बैठें, आपने जो कुछ खाना पीना है एक वक्त में मुकम्मल करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें और थोड़ा सा चलें फिरें। जो लोग चाय पीने वाले हैं वो चाय लाजमी पिएं,
और जिन लोगों को सिगरेट की आदत है या नस्वार की आदत है वो भी अपनी आदत पूरी ज़रूर करें, वरना ये होगा कि जब तक वो सिगरेट नहीं पिएंगे उनसे हिला जुला नहीं जाएगा। इन तमाम एहतियात के बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि आपका मैदा भारी है, री बन रही है, बार बार पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कुफसी हो रही है, आप अनईज़ी महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए काला नमक और अजवाइन हम वज़न लें और इसमें नींबू का रस, यानी मिसाल के तौर पे आपने 50 ग्राम अजवाइन ले ली देसी और 50 ग्राम इसमें काला नमक डाल के इस पे आपने इतना नींबू का रस डालें कि ये इसमें अच्छी तरीके से भीग जाए। इसको रख दें। ये मेरा ख्याल है 24 से 48 घंटे में ये ज़रा खुश्क हो जाएगा। बस इसको आप खुश्क करके ग्राइंड करना तो ग्राइंड कर लें अजवाइन को, वरना वैसे ही वो ग्राइंड जो रस से जो है वो हो जाएगी, जैसे पीसी हुई होती है। उनको मिला के रख लें। तो जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि पेट में आपके नफ़क हो रही है, गैस हो रही है या ज़्यादा री बन रही है, तो आप आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद मिनटों में ही आपको अफाका महसूस होगा। इसी तरह सत पुदीना है, वो छोटी छोटी काशें होती हैं, वो 3-4 काशें लें और वो चीनी में रख के ले लें, 1 घूंट पानी में डाल के पी लें। उससे भी इंशाअल्लाह फौरी तौर पे नफ़क की कैफियत है या पेट में अफारा है या आपको उबकाइयाँ आ रही हैं या बदहज़मी की कैफियत है, तो ये इंशाअल्लाह इससे आपको फौरी अफाका मिलेगा। इन सब से हट के अदरक, जिसे खुश्क को हम सूंठ भी कहते हैं, तो ये भी माशाल्लाह गैस जो है पेट की या री है, तबखीर है, इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इसको आप ग्राइंड करके खुश्क करके रख लें, इसकी एक चुटकी ले लें। अदरक का आप कहवा बना के भी पी सकते हैं। तो ये वो छोटी छोटी घरेलू तरकीब हैं जो आपको माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सेहत के हवाले से मुतमिन रख सकती हैं, सेहत की परेशानियों से आपको महफूज रख सकती हैं। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त